हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायो की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेक्सुअल फ्लोरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी जो एक्टिविटीज होती हैं सारी हमने स्टडी कर ली है। आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर का वो आता है एपोमिक्सिस या असंजनन। एक्चुअली असंजनन इसमें लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त भ्रूणीय परिवर्तन की विधि होती है। यानी यहाँ पर न तो किसी प्रकार का निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, न मियोसिस होगा, और उसके उपरांत यहाँ पर अगुणित या द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उस घटना को हम असंजनन या एपोमिक्सिस, नाम ही देखो एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है बिना, मिक्सिस यानी मिश्रण के, यानी बिना किसी मिश्रण के, यानी बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के ही भ्रूण का जो निर्माण होता है उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हेंस विंकलर ने 98 में एक बात कही कि उन्होंने कहा कि लैंगिक प्रजनन का प्रतिस्थापन कुछ ऐसी विधि से हो जाए जिसमें ना तो मियोसिस हो और ना ही फर्टिलाइजेशन हो और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, उस घटना को हम असंजनन या एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस अगर देखो प्रारंभिक तौर पे अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर एक तो होता है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस या हम इसको बीजाणुद्भिद भी कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन। और एक होता है इसमें गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस या जिसे हम युग्मकोद्भिद असंजनन कहेंगे। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि भाई भ्रूणकोश के अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं या वो या जो बीजांडकाएं की भी हो सकती है या बीजांड के अन्य जितनी भी कोशिकाएं जो द्विगुणित हैं उनसे अगर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो उस घटना को हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। दूसरा इसमें आता है गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, यानी यहां पर भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाओं में बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण का जब निर्माण होता है तो उसे हम युग्मकोद्भिद असंजनन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद असंजनन में दो प्रकार की कोशिकाएं अगुणित मिलेंगी आपको। एक तो अंड कोशिका होती है, यदि अंड कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है बिना निषेचन के तब उसको हम अनिषेक कहेंगे या हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन यदि अगुणित प्रतिव्यासांत कोशिका यानी एंटीबॉडल सेल है, सिनेर्गिड सेल्स है, अगर इनसे अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उस घटना को हम एपोगेमी या अपयुग्मन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इन दोनों प्रकार के एपोमिक्सिस को ही बाद में और भी ज्यादा तरीके से विभाजित किया और चार प्रकार के असंजनन उन्हें बताए। यानी चार प्रकार, एक तो नॉन रिकरेंट या अनावर्ती, दूसरा आता है रिकरेंट या पुनरावर्ती, तीसरा आता है एडवेंटिटिव या जिसे एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता जिसको कहते हैं, और लास्ट होता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस या कायिक असंजनन उसे कहेंगे। अब बात आती है आगे, सबसे पहले हम देखेंगे नॉन रिकरेंट या अनावर्ती एपोमिक्सिस। इसे एक्चुअली हम युग्मकोद्भिद असंजनन या गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बनने वाले जो भ्रूण होंगे वो सारे के सारे अगुणित ही होंगे। यानी जो बात हमने युग्मकोद्भिद असंजनन में कही थी, यानी भ्रूणकोश की कोई भी अगुणित कोशिका से बिना निषेचन के जो भ्रूण निर्मित होता है वो होता है नॉन रिकरेंट या अनावर्ती असंजनन कहेंगे। इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित अनिषेक जनन, और दूसरा आता है हैप्लॉइड एपोगेमी या अगुणित अपयुग्मन। ये क्या है देखिएगा। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि भ्रूणकोश की यानी एम्ब्रियो से किया जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसकी अगुणित अंड कोशिका जब बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है और वो भी अगुणित भ्रूण बनेगा तो इसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित अनिषेक जनन कहेंगे। दूसरा आता है हैप्लॉइड एपोगेमी, यानी यहाँ पर
भ्रूणकोश की अन्य अगुणित कोशिका कौन सी होंगी? भाई सिनेर्गिड सेल है, सहायक कोशिका जो होती है वो, एंटीबॉडल जो सेल्स होती हैं वो, इनमें बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब उसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। अगला जो दूसरा आता है रिकरेंट या पुनरावर्ती, इसे हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस या बीजाणुविद असंजनन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनने वाला जो भ्रूण होगा वो बिना निषेचन के ही यहाँ पर आप देखेंगे कि द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो अगुणित कोशिकाएं शेष नहीं रहेंगी। तो इसमें देखिएगा ये भी दो प्रकार की है, एक तो जनरेटिव एपोस्पोरी जिसे कहते हैं जनन अपबीजाणुता जिसको कहते हैं, दूसरी होती है सोमेटिक एपोस्पोरी या कायिक अपबीजाणुता जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक एपोस्पोरी या जनन अपबीजाणुता, यानी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भ्रूणकोश की जो आर्किस्पोरियल जो सेल होती है या बीजांड की जो आर्किस्पोरियल सेल होती है, जो वो सीधे सीधे द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के या जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो, वो सीधे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, तब उसे हम जनन अपबीजाणुता कहेंगे। दूसरी आती है सोमेटिक एपोस्पोरी, यानी भ्रूणकोश के अतिरिक्त जो अन्य कोशिका द्विगुणित कोशिका जो रह गई है, यानी बीजांड की आप बीजांड काय की कोशिका लें तो वो उन कोशिकाओं से अगर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे हम आप जो है सोमेटिक एपोस्पोरी या कायिक अपबीजाणुता कहेंगे, यानी बनने वाले जो भ्रूण होंगे वो द्विगुणित ही होंगे क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता है। तीसरी आती है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता, यानी सीधी सी बात है इसे हम एक तरीके से सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए कि भ्रूणकोश के अतिरिक्त जो द्विगुणित जो भी कोशिकाएं होंगी बीजांड की, उनसे अगर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है बिना निषेचन के, तो इसे हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। लास्ट आता है इसमें वेजिटेटिव एपोमिक्सिस यानी कायिक असंजनन, यानी इस प्रकार के पादपों में आप देखेंगे कि पुष्प का निर्माण नहीं होता और पुष्प के स्थान पर आप देखेंगे छोटे छोटे प्रकंद का निर्माण, कायिक प्रवर्ध है उनका निर्माण हो जाता है, या बुलबिल्स का निर्माण, पत्र प्रकलिकाएं जिनको कहते हैं उनका निर्माण हो जाता है, और वो वहीं पर ही उस पुष्प पादप पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जिससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो असंजनन होता है उसे हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस या कायिक असंजनन कहेंगे, यानी यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं होगा, उसके स्थान पर पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण, कायिक प्रवर्ध जो प्रोपोगल जिनको कहते हैं उनका निर्माण हो जाए और वो उसी पादप पर ही अंकुरित हो जाए, जर्मिनेट हो जाए। तो इस प्रकार से जो तैयार हुआ जो पादप है या एक भ्रूण का जो निर्माण होता है उसे हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहेंगे। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हम असंजन का मतलब यही होगा कि बिना अर्धसूत्री के और बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम असंजनन कहते हैं। थैंक यू।